हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस पॉजिटिव परिवार में। कैसे हो आप सब? आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एमए साइकोलॉजी की एलिजिबिलिटी क्या होती है, एमए साइकोलॉजी का ड्यूरेशन कितना होता है, टोटल फीस कितनी होती है, एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होती है, एमए साइकोलॉजी कोर्स इंडिया में कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होता है, एमए साइकोलॉजी कोर्स में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने असाइनमेंट्स होते हैं, थ्योरी एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम कब और कैसे कंडक्ट होती है, क्या क्लासेस अटेंड करना कंपलसरी होता है क्या, इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपका कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन ना रहे। बात करते हैं एमए साइकोलॉजी की एलिजिबिलिटी के बारे में। फ्रेंड, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री कौन से भी स्ट्रीम से होनी चाहिए, चाहे आपका ग्रेजुएशन आर्ट्स में हुआ होगा, साइंस में हुआ होगा या फिर कॉमर्स में हुआ होगा। कोई भी ग्रेजुएशन आपका हुआ होगा तो आप एमए साइकोलॉजी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। फ्रेंड, आपकी बैचलर डिग्री यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। एमए साइकोलॉजी में एडमिशन करने के लिए फ्रेंड आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 35% भी मिले हैं ग्रेजुएशन में तो भी आप एमए साइकोलॉजी में एडमिशन कर सकते हो। बात करते हैं एमए साइकोलॉजी के ड्यूरेशन के बारे में। एमए साइकोलॉजी का ड्यूरेशन 2 से 4 साल तक रहता है। मतलब कम से कम आप 2 साल में अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल तक अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। मतलब ऐसा कि फ्रेंड अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट बैक रहता है या फिर किसी रीजन की वजह से आप पेपर नहीं दे पाए तो 2 साल का कोर्स आप 4 साल तक कंप्लीट कर सकते हो। अभी बात करते हैं एमए साइकोलॉजी की फीस के बारे में। एमए साइकोलॉजी की टोटल फीस होती है 18,600। तो आपको पूरी फीस एक साथ पे नहीं करनी पड़ती। जब आपकी एडमिशन होती है ना तब आपको फर्स्ट ईयर में 9,300 इतनी पे करनी पड़ेंगी और बाकी की फीस आपको सेकंड ईयर में पे करनी पड़ती है। बात करते हैं एमए साइकोलॉजी की एडमिशन कब से शुरू होता है। इग्नो में साल में 2 बार एडमिशन होती है। फर्स्ट सेशन है जनवरी सेशन और सेकंड सेशन है जून सेशन। तो जनवरी सेशन में कौन कौन से स्टूडेंट आएंगे, जिन्होंने अपनी एडमिशन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या फिर मई तक किए, ऐसे सारे स्टूडेंट जनवरी सेशन में आएंगे। और जिन्होंने अपनी एडमिशन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर या फिर अक्टूबर इस महीने में की है तो ये सारे स्टूडेंट जून सेशन में आएंगे। और फ्रेंड एडमिशन कैसी होती है? एडमिशन फ्रेंड ऑनलाइन से ही होती है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए फ्रेंड आपको इग्नो के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा और उसके बाद देखो रजिस्टर ऑनलाइन पे फ्रेश एडमिशन, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। फ्रेंड अभी बात करते हैं एमए साइकोलॉजी कोर्स इंडिया में कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर की लिस्ट दी हुई है। रीजनल सेंटर के अंदर एक स्टडी सेंटर आता है। स्टडी सेंटर में आपको असाइनमेंट सबमिट करना पड़ता है, आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम ये सब स्टडी सेंटर में होती है। तो हैदराबाद में कौन सा हैदराबाद रीजनल सेंटर में कौन सा स्टडी सेंटर है, तो यहाँ पे स्टडी सेंटर का नाम दिया हुआ है। उसके बाद कर्नल है, शिमला, बेंगलोर, कोचीन, भोपाल। फ्रेंड यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपके सिटी के अंदर कौन सा रीजनल सेंटर आता है और कौन सा स्टडी सेंटर है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इस वेबसाइट की लिंक फ्रेंड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी डिस्कस करते हैं एमए साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे कोर्स कोड दिए हुए हैं। तो टोटल फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो एमपीसी 1 मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, लर्निंग एंड मेमोरी। एमपीसी 2 मतलब होता है लाइफ स्पैन साइकोलॉजी। एमपीसी 3 मतलब होता है पर्सनैलिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट। एमपीसी 4 में आता है एडवांस सोशल साइकोलॉजी। एमपीसी 5 में आता है रिसर्च मेथड और एमपीसी 6 में आता है स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी। और फ्रेंड जितने सब्जेक्ट होते हैं उतने ही आपको असाइनमेंट बनाने होते हैं। और फ्रेंड एमए साइकोलॉजी का पेपर 50 मार्क का होता है और उसके लिए आपको कितने आवर मिलते हैं, 2 आवर्स मिलते हैं। और पासिंग मार्क की बात करें तो फ्रेंड आपको 40% होना चाहिए। तो 50 का 40% कितना होता है, 20 मार्क। तो पासिंग मार्क कितनी है एमए साइकोलॉजी में, 50 आउट ऑफ 20 मार्क। फ्रेंड फर्स्ट ईयर में आपको टोटल 6 असाइनमेंट बनाने होते हैं और हर एक असाइनमेंट 100 मार्क का होता है। और असाइनमेंट में पासिंग मार्क कितनी चाहिए, 40%। मतलब 100 आउट ऑफ असाइनमेंट की पासिंग कितनी है, 100 आउट ऑफ 40 मार्क्स।
और फ्रेंड असाइनमेंट आपको स्टडी सेंटर में सबमिट करना पड़ता है। सेशन वाइज असाइनमेंट सबमिट करने की डेट भी अलग अलग होती है। जैसे फ्रेंड अगर आपकी एडमिशन जुलाई में हुई है सपोज, तो आपको असाइनमेंट कब तक सबमिट करना पड़ेगा? 30 मार्च 2023। ठीक है। अगर आपकी एडमिशन जनवरी में होती है, सपोज एडमिशन जनवरी में होती है, तो आपको असाइनमेंट कब तक सबमिट करना पड़ेगा? 30 सितंबर तक। उसी के साथ फ्रेंड फर्स्ट ईयर में आपको एक प्रैक्टिकल कोर्स होता है, उसका कोड है MPCL 007, प्रैक्टिकम इन एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। MS साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर में टोटल 8 प्रैक्टिकल होते हैं। तो कौन कौन से प्रैक्टिकल होते हैं? फर्स्ट है इंटेलिजेंस टेस्टिंग, उसे हम क्या बोलते हैं? भाटिया बैटरी। उसके बाद है पर्सनैलिटी टेस्टिंग यानी 16 PF। उसके बाद है टेस्ट फॉर सोशल बिहेवियर, विनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल। उसके बाद है फैमिली पैथोलॉजी स्केल। उसके बाद है सोशोमेट्री। उसके बाद है प्रॉब्लम बिहेवियर चेकलिस्ट। उसके बाद है स्पैन ऑफ अटेंशन एक्सपेरिमेंट। उसके बाद है मेमोरी एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेंड ये टोटल 8 एक्सपेरिमेंट है। उसमें से कोई भी 6 प्रैक्टिकल आपके स्टडी सेंटर कंडक्ट करवाएंगे। और फ्रेंड इन 6 प्रैक्टिकल में से कोई भी एक प्रैक्टिकल आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। फ्रेंड काफ़ी सारे स्टूडेंट की एक क्वेरी होती है कि प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड करना कंपलसरी होता है क्या? तो फ्रेंड प्रैक्टिकल के क्लासेस कंपलसरी होती है, 75% अटेंडेंस कंपलसरी होती है। फ्रेंड अगर आपका 75% अटेंडेंस नहीं होगा ना, तो आप प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो फ्रेंड यहाँ पे क्राइटेरिया पता है पासिंग मार्क कितनी होनी चाहिए। जैसे 50 मार्क इंटरनल बेसिस पे होता है और 50 मार्क एक्सटर्नल बेसिस पे होता है। मतलब क्या? देखो इंटरनल में क्या क्या आएंगे? अटेंडेंस को कितने 10 मार्क रहेंगे, कंडक्शन को 10 मार्क रहेंगे, इंटरप्रिटेशन को 10 मार्क रहेंगे, प्रैक्टिकम नोटबुक जो आपको एक रिकॉर्ड बनानी पड़ती है उस पर 20 मार्क रहेंगे। तो टोटल कितना हो गया? 50 मार्क हो गया। उसके बाद एक्सटर्नल मतलब आपका जो वाइवा होता है उस पर 50 मार्क रहते हैं। तो उसमें कंडक्शन को 10 मार्क रहेंगे, आंसर शीट आपने क्या क्या लिखा है, कैसे इंटरप्रिट किया है उसको 20 मार्क रहेंगे, और जो वाइवा होता है आपका उसको 20 मार्क रहेंगे। तो टोटल हो गया 50 मार्क। और फ्रेंड पासिंग मार्क कितनी होंगी? 40 मार्क। तो फ्रेंड आपको सेपरेट इसमें 20 मार्क लाने पड़ेंगे और सेपरेट इसमें 20 मार्क लाने पड़ेंगे। सपोज फ्रेंड आपको इंटरनल में 40 मार्क मिल गए, ठीक है, और एक्सटर्नल में 0 मार्क मिल गया, तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि उन्होंने क्या बताया है कि सेपरेट पासिंग है, 20 मार्क इसमें आनी ही चाहिए। इंटरनल में 20 मार्क आने चाहिए और एक्सटर्नल में भी 20 कंपलसरी आने चाहिए। ऐसे 100 आउट ऑफ 40 मार्क पासिंग होती है। और फ्रेंड प्रैक्टिकल एग्जाम आपके कब तक हो सकते हैं? तो यहाँ पे बताया जिनकी एडमिशन जुलाई सेशन में हुई उनका प्रैक्टिकल एग्जाम 1 जुलाई से 14 अगस्त तक होंगी। मतलब फ्रेंड अगर आपकी एडमिशन जुलाई 23 में होती है तो आपकी एग्जाम कब होंगी? 1 जुलाई 14 अगस्त 2024 में होगी, ठीक है। और अगर आपकी एडमिशन जनवरी 24 में होती है तो आपकी एग्जाम कब होगी? 1 जनवरी टू 15 फरवरी 2025 में होगी। प्रैक्टिकल एग्जाम आपकी थियरी एग्जाम होने के बाद ही होती है फ्रेंड। जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए अटेंडेंस कंपलसरी होता है ना, तो थियरी एग्जाम के लिए ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप थियरी क्लासेस अपने अटेंड नहीं किए तो भी कोई इतना इशू नहीं होने वाला। लेकिन प्रैक्टिकल क्लासेस की अटेंडेंस कंपलसरी है फ्रेंड, 75% अटेंडेंस होना चाहिए। डिस्कस करते हैं सेकंड ईयर के बारे में। इग्नो MS साइकोलॉजी सेकंड ईयर में 3 प्रकार के स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है। पहला स्पेशलाइजेशन है क्लिनिकल साइकोलॉजी, सेकंड स्पेशलाइजेशन है काउंसलिंग साइकोलॉजी, और थर्ड स्पेशलाइजेशन है इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इन 3 स्पेशलाइजेशन में से आपको जो भी स्पेशलाइजेशन अच्छा लगता है वो स्पेशलाइजेशन आपको चूज करना होता है। फ्रेंड जैसे फर्स्ट ईयर में आपको 6 सब्जेक्ट और 6 असाइनमेंट होते हैं ना, तो सेकंड ईयर में आपको 3 थ्योरी पेपर रहते हैं और 3 असाइनमेंट होते हैं। उसके बाद एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है फ्रेंड, उसके बाद एक इंटर्नशिप होता है, और उसके बाद एक प्रोजेक्ट वर्क होता है। अगर आपको प्रोजेक्ट वर्क नहीं लेना, आपको प्रोजेक्ट वर्क में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसका ऑप्शनल एक सब्जेक्ट है अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी, ये आप चूज कर सकते हो। फ्रेंड अगर आपको प्रोजेक्ट वर्क लेना है तो प्रोजेक्ट वर्क लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? फ्रेंड फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है ना MPC 5, जिसे हम बोलेंगे रिसर्च मेथड, और MPC 6 स्टैटिस्टिक इन साइकोलॉजी, ये दोनों सब्जेक्ट फ्रेंड कंपलसरी क्लियर होने चाहिए। अगर आपको प्रोजेक्ट वर्क लेना है ना, तो ये दोनों सब्जेक्ट क्लियर होंगे तो ही आप प्रोजेक्ट वर्क ले सकते हो। फ्रेंड अभी बात करते हैं सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल के बारे में।
हर एक स्पेशलाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिकल होते हैं। अभी हम क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल के बारे में देखते हैं। तो कौन कौन से प्रैक्टिकल होंगे आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी में? सेंट टेस्ट, कंप्लीशन टेस्ट, उसके बाद TAT, उसके बाद रोशस इन ब्लॉक टेस्ट, उसके बाद न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यूइंग प्रैक्टिस इन लेबोरेटरी, केस स्टडी एंड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। उसके बाद होगा ड्रॉ पर्सन टेस्ट, उसके बाद है बेक्स डिप्रेशन इन्वेंटरी, उसके बाद होगा स्टेट ट्रेट एंग्जाइटी स्केल। इसमें से कोई भी 5 या 6 प्रैक्टिकल आपके स्टडी सेंटर कंडक्ट करवाएंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल के बारे में। काउंसलिंग साइकोलॉजी में कौन कौन से प्रैक्टिकल होते हैं? इंटरव्यूइंग स्किल प्रैक्टिस, उसके बाद है इंटेलिजेंट टेस्टिंग, उसके बाद है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, उसके बाद है बेंडर गेस्टल टेस्ट, उसके बाद है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद है इंटरेस्ट इन्वेंटरी, उसके बाद है करियर प्रेफरेंस रिकॉर्ड। ये प्रैक्टिकल काउंसलिंग साइकोलॉजी में आते हैं। अभी देखते हैं इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में कौन कौन से प्रैक्टिकल आते हैं। तो उसमें MBTI, उसके बाद है अचीवमेंट ओरिएंटेशन टेस्ट, उसके बाद है वैल्यू सिस्टम टेस्ट, उसके बाद है पर्सनालिटी टेस्ट, उसके बाद है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टेक्निक, उसके बाद है कॉम्पिटिशन एंटरप्रेन्योरशिप स्केल, उसके बाद है जॉब स्ट्रेस स्केल। अभी बात करते हैं इंटर्नशिप के बारे में। फ्रेंड, चाहे आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी हो या फिर काउंसलिंग साइकोलॉजी हो या फिर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी हो, इंटर्नशिप ये तीनों स्पेशलाइजेशन के लिए कंपलसरी होता है और आपको 240 ओवर के लिए आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। इंटर्नशिप 100 मार्क की होती है फ्रेंड, और पासिंग के लिए आपको कितने मार्क चाहिए? 40 मार्क्स। फ्रेंड, बाकी जो ये प्रोजेक्ट वर्क रहता है ना, ये भी 100 मार्क का रहता है, उसके लिए 40 मार्क पासिंग रहती है। अगर आपको प्रोजेक्ट वर्क नहीं लेना तो आप अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी, जो कि थ्योरी सब्जेक्ट होता है, वो आप चूज कर सकते हो। अभी बात करते हैं MS साइकोलॉजी की एग्ज़ाम के बारे में। तो एग्ज़ाम कब कब होती है? फ्रेंड, अगर आपका सेशन जनवरी है, मतलब आपने एडमिशन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस महीने में ली है, तो आपकी एग्ज़ाम कब होने वाली है? दिसंबर महीने में। और फ्रेंड, अगर आपका सेशन जून में है, तो आपकी एग्ज़ाम कब होंगी? तो आपकी एग्ज़ाम होंगी फ्रेंड नेक्स्ट जून महीने में। सपोज फ्रेंड आपका सेशन जनवरी है और आपको एग्ज़ाम दिसंबर महीने में नहीं देनी है, तो आप क्या कर सकते हो? नेक्स्ट जून महीने में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपका जून सेशन है और आपको जून सेशन में एग्ज़ाम नहीं देनी है, तो आप जो जून के बाद जो दिसंबर महीना आता है ना, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अभी बात करते हैं इग्नू की एग्ज़ाम की फ़ीस के बारे में। तो फ्रेंड, इग्नू की एग्ज़ाम फ़ीस कितनी होती है? 200 पर सब्जेक्ट होती है। अगर आप लेट करोगे तो फीस कितनी होगी? लेट फी की 500, और उससे ज़्यादा लेट करोगे तो 1100 रुपये। ठीक है, तो फ्रेंड 200 पर सब्जेक्ट होती है। तो फर्स्ट ईयर में टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं? 7 सब्जेक्ट। तो फर्स्ट ईयर की आपको फीस कितनी लगने वाली है? 1400। और सेकंड ईयर में फ्रेंड आपको टोटल सब्जेक्ट होते हैं 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो उसके लिए आपको फीस लगने वाली है 1200 रुपये। तो इन दोनों की एडिशन करें फ्रेंड तो कितनी होंगी? 2600। उसके साथ फ्रेंड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की फीस मिला के होंगी 18,600 प्लस 2,600। तो ओवरऑल फ्रेंड 22 या फिर 23,000 में फ्रेंड आपकी पूरी डिग्री कंप्लीट हो जाएंगी फ्रेंड। फ्रेंड, इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी थी। MS इग्नू में ना गोल्ड मेडलिस्ट बना जाता है। अगर आपको गोल्ड मेडलिस्ट बनना है ना, तो आपको सबसे ज़्यादा मार्क लाने पड़ते हैं। तो MS साइकोलॉजी में गोल्ड मेडल लाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, इस पर फ्रेंड मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। उस डिटेल वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ पे देख सकते हो। फ्रेंड, यही थी इन्फॉर्मेशन MS साइकोलॉजी के रिलेटेड। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम के ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बस फ्रेंड, इतना ही था आज की वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।